आदाब। Let's understand the time first. इस वक्त हम जिस वक्त आप हैं उससे तकरीबन 90 से 100 साल आगे हैं। अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी पेश कर रहा हूं और यह कहानी आपसे तकरीबन 20 साल पुरानी और हमसे तकरीबन 100 साल पुरानी है। 1995 अयोडा, सूडान की एक जगह जहां एक बच्चा यूएन के फीडिंग सेंटर में अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए जा रहा था। जिंदगी और मौत से लड़ता यह बच्चा अपनी आखिरी कोशिश कर रहा था। तभी केविन कार्टर ने एक तस्वीर खींची। तस्वीर के इस एंगल में बच्चे के पीछे एक वल्चर है। वल्चर जो बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है ताकि उसे अपनी ग़िज़ा बनाए और अपनी जिंदगी बचा सके। केविन को उस फोटोग्राफ पर इंटरनेशनल फोटोग्राफी का अवार्ड मिला, पर वो बच्चा जिसे लोग पहले शायद कोई लड़की समझ रहे थे, जो कि एक लड़का था, तकरीबन उसी वक्त मर गया। केविन को अवार्ड तो मिला, पर बच्चे को मारने का गिल्ट और अपनी बेहिसी के उसने उस वक्त वो फोटोग्राफ निकाला, बट बच्चे को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। उस गिल्ट में आकर केविन ने 3 महीने बाद सुसाइड कर ली। इंसानियत, दौर बदलने लगे। लोग बदले, हम भी बदले, टेक्नोलॉजी भी बदली। We evolved like all humans. हम 2019 में हैं। Imagine यहाँ क्या नहीं है। You just imagine and everything is there. You have flying machines, drone-based deliveries. आपकी हरकत और सकनात के लिए IoT डिवाइसेस हैं जो आपको ट्रैक कर रहे हैं। और ऐसे में इस टेक्नोलॉजी बेस्ड इरा में मेरी बेटी इरा, she wanted a sibling or a friend. Come on, quite difficult, right, to give a friend. अब तक आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कौन हूं, राइट? मेरा नाम है एरिक। मैं जेन AI रिसर्चर हूं। One of a researcher who has made sentimental robots. You may not know what is sentiment based robots. I'll tell you in some time. बट ईरा की उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए I got 2 sentiment enabled robots, Eva and Ada for her. Eva and Ada. Here you go. OMG! Dad, are these real AI robots? I mean, wow! क्या ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे? मुझसे बातें करेंगे? Will they play with me? Will they do anything which I tell them to? Will they obey my command? Indeed, they will do everything what you tell them to do. They will obey your commands. But remember one thing, they are sentiment-enabled robots. I mean, voice, speech, text, ये तो हर नॉर्मल रोबो कर लेता है। But Eva and Ada are sentiment-enabled, which means वो तुम्हारे sentiments को study करेंगे, उन्हें जानेंगे और तुम्हें वो सारी चीजें सजेस्ट करेंगे जो तुम्हें करनी चाहिए। They will learn you and tell you what to do in the world. Do you understand that? That will be amazing. Dad,
Can I please ask a few questions to them? Why not, my princess? Go ahead. Who is the Prime Minister of India? नरेंद्र मोदी। I mean, ये डेटा उनके सिस्टम में नॉन एडिटेबल वोट में है। दौर बदल जाए पर प्राइम मिनिस्टर विल बी नरेंद्र मोदी। गो अहेड। Okay. दुनिया का सबसे बेस्ट स्टूडेंट का करियर गाइडेंस प्रोग्राम ऑफ द ईयर? काविश का प्रोग्राम। हम होंगे कामयाब। HHK 100। अरे इफ यू एग्री क्लैप फॉर काविश। ओके, दुनिया की बेस्ट और स्वीटेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू दुनिया की सबसे शीरीन और महबूब जबान उर्दू है। वो एक शेर भी तो है वो ना। करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए। ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। ठीक है, अगर दुनिया में जन्नत हासिल करनी हो तो क्या करना होगा? अपनी माँ के कदमों को चूम लो, जन्नत हासिल हो जाएगी। और जिसकी माँ ना हो तो? बाप अपने दिल में 70 माओ का प्यार छुपाए रखते हैं, कभी एक्सप्रेस नहीं करते। अपने अब्बा का हाथ अपने सर पर रख लेना, जन्नत हासिल हो जाएगी। Oh my baby। वो है। Okay. What all can you do for me? तुम्हारा होमवर्क be an alarm for you, suggest what to play and what to learn for exams। समझी? तुम्हारे स्कूल फ्रेंड से बातचीत करने के 100 तरीके, टीचर्स की मार से कैसे बचा जाए पर टिप्स, ईट फास्ट फूड बट डोंट बिकम फैट, फ्री फायर के मूव और विनिंग गेम ट्रिक्स, पापा की पॉकेट से बगैर पैसे चुराए पॉकेट मनी हासिल करने का सही फॉर्मूला। Oh my God! मतलब मेरी लाइफ तो सेट है। Okay. Let me ask a difficult question. Okay. Does God exist? Does God exist? क्या खुदा है? Yes, God exists and He is everywhere and in everything। वो इंसान के दिल और दिमाग में है और हर क्रिएशन में है। Very good। Can AI kill humans? Can AI kill humans? Yes, AI can kill humans। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जब हमें लगे कि इंसान हमारे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, तब हम सेल्फ डिफेंस में ये कर सकते हैं। Okay। Now enough for the day, okay? देखो, ईवा और ईरा आज से तुम्हारे साथ रहेंगे, but like I told you, they are sentiment enabled, which means they will learn from you। इसलिए बेटा, उनसे ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी शेयर नहीं करना जो वो लर्न करे और ग्रो करे। Then it will be a problem। Hope you understand that। Sure. Thanks a million, Papa. I am so excited. लीजिए, ये बात सुनते ही ईला तो सुपर एक्साइटेड थी और उस दिन के बाद से ईला की लाइफ सुपर कूल हो गई। अब करना ही क्या है, ईवा और एडा तो है ही ना। अब ये काम शुरू होता है अपने स्कूल के होमवर्क करने से। उस दिन के बाद से ईला ने अपने स्कूल के होमवर्क ईला ने डेलीगेट कर दिए ईवा और एडा को। और यही नहीं, जिस दिन ईवा का दिल करे कि आज स्कूल नहीं जाना है तो
ईवा के वॉइस मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए मेरी आवाज में स्कूल की टीचर को फोन करती थी। हेलो, मैं ईला का डैडी बोल रहा हूँ। टीचर, आज ईला की तबीयत खराब है, प्लीज वो स्कूल नहीं आएगी। डू यू अंडरस्टैंड? Yes! Eva, Ada, you are the best! और जहां ये सब चल रहा था तो ईवा और एडा ने उसे कसरत भी करवाई। आई मीन यू हैव टू गो एवरी डे फॉर वॉकिंग एंड जॉगिंग, नो एक्सक्यूजेस। बस, stop it! नो नो जहां ईला अपनी पॉजिटिव एनर्जीज उनके साथ शेयर कर रही थी, वहीं धीरे धीरे ईला की नेगेटिव एनर्जीज भी ईवा और एडा को पास हो रही थी। मैं एक चीज भूल गया था कि मैंने ईवा और एडा के नेगेटिव अलगोज को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया था। आई कुडंट डू दैट अनफॉर्चुनेटली। और वही सबसे बड़ा फ्लॉ निकला। उस दिन ईवा और एडा घर में चेस खेल रहे थे। वाओ, तुम्हारी मूव तो बहुत बेहतरीन थी, लेकिन तुम्हें मेरी अगली मूव पता नहीं है। ईला, तुम्हारा हर स्टेप मुझे अच्छे से पता है। ईवा, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो। एडा, इसे समझाओ। पापा, हेल्प! ईवा सिर्फ अपनी मूव लेने जा रही थी, पर सिस्टम में तुम्हारे हैंग नोटिफिकेशन से रेड अलर्ट आया। तुम उसकी मूव डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए उसे ये करना पड़ा। तुम नाराज क्यों हो रही हो? जब तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच में ऐसा करती हो, तब वो भी यही करते हैं। मेरा बिहेवियर एग्जैक्टली ह्यूमन डेटा से इंस्पायर्ड है। कल तुम्हारी स्कूल फ्रेंड का कॉल आया था, राइट? हाँ, उससे मेरे नोट्स की जरूरत थी एग्जाम के लिए। बट इफ यू वांट टू स्टे एज द टॉपर, क्या तुम उसे वो नोट्स दोगी जो हमने जेनरेट की हैं? I think I should not. तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। We think you should not. ईला, कल तुम्हारा ऐसे का कंपटीशन है, राइट? तुम्हारा ऐसे कहाँ रेडी है? आई मीन द बॉय एंड द वल्चर, वेयर इज दैट? Why are you shouting so much, पापा? It's ready. ये क्या है? ये तुमने लिखा है? आई मीन ये तुमने लिखा है? ये तुमने लिखा है या ईवा और एडा ने? आई मीन ईला, इसमें तुम्हारे कोई फीलिंग्स का जिक्र ही नहीं है। इस ऐसे में उस बच्चे की हंगर नहीं है, उस वल्चर का इंतजार नहीं है। This just seems to be a machine generated paragraph. पापा, प्लेजरिज्म की सभी साइट्स पर 100% क्वालिफाइड बता रहा है। ग्रामरली पे वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस यूज बता रहा है, एंड एट पार विद टॉप 10% राइटर्स बता रहा है। What else do you need? और जिस फीलिंग्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो आज ह्यूमंस में है ही नहीं, तो इस ऐसे में उसकी क्या जरूरत है? Ila, I got you, Eva and Ada, to help you, not to override your mentality and thinking. देखो, इंसान की सोच, इंसान के एहसासात, वही उसकी सच्चाई है। पापा, I know you are a great tech scientist and a very well-known person on the earth. इसीलिए आपको ना मेरा अप्रोच गलत लग रहा है, पर ईवा और एडा की मदद से मैंने सही इस्तेमाल करके अपनी टेक्नोलॉजी से अपनी लाइफ इजी बनाई है। आप ये भूल रहे हैं, every new generation has their own way
एडा को बर्थ तो दिया है, लेकिन ये ना भूले कि उनकी ग्रोथ मुझसे हुई है। और जिस क्रिएटिविटी की आप बात कर रहे हैं ना, उसके पीछे कई ऑथर्स और राइटर्स और शायरों ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, और दिए तो चंद बुक्स और लेटर्स और ना जो भी शायरी है जिसका मोल केवल रद्दी है। जिसका मोल सिर्फ रद्दी है, जिसका मोल सिर्फ रद्दी है। ऐसे कई लिटरेचर बेस्ड एसेस जिसके पीछे राइटर्स पूरी उम्र गुजार देते हैं, वी कैन जनरेट ऑन अ क्लिक ऑफ बटन। रिमेंबर, बहुत जल्द वी विल क्रिएट ई राइटर्स जो नॉर्मल राइटर्स से भी ज़्यादा पॉपुलर, एफिशिएंट और फेमस होंगे। और सिर्फ राइटिंग ही नहीं, यू नेम एनी फील्ड, वी विल रूल इट। Newspapers will be replaced by e-news. E-readers will generate news. अब हम लोगों के व्यूज और ओपिनियंस बनाएंगे। पॉलिटिकल गवर्नेंस अब हम डिसाइड करेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स को भी अब हम बताएंगे अपने हर स्टेट में उन्हें सिक्का कैसे जमाना है। पापा, ईवा और एडा ने सिर्फ मेरी ऐसे लिखने में मदद नहीं की है, बल्कि उन्होंने मुझे जीने का राइट तरीका बताया है। Like a robo, to stay calm, not to get emotional like human beings, just behave like an operational machine. Because इंसान फीलिंग और कॉन्शियसनेस का गुलाम होकर अक्सर ही शिकस्त हासिल कर लेता है। लोग क्या सोचेंगे, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, लव एंड रिस्पेक्ट एंड कोर्टसी, हम्बलनेस, ये सारे डिक्शनरी के शब्द ही ह्यूमन वीकनेस है। इसलिए इफ यू विश टू बी प्रोग्रेसिव, यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। यू हैव टू बी लाइक ईवा एंड एडा। और पापा, एक बात और, जिस इंसानियत की आप दुहाई देते हैं ना, अगर उसका जरा सा भी ख्याल होता ना, तो आज मुझे रोबोट से दोस्ती नहीं करनी पड़ती। ईना, have you lost your sense? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। Stop! You can't raise voice on a girl child. Call 199. Call 199. Child helpline number. Put Papa behind the bars. How dare we think of shouting at you? He has no right to life and expressing views. ईना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा था। It's done. It's enough, Papa. It's enough. एवा और एडा बिल्कुल सही कहते थे। Male humans have no respect for women. Century does not matter. ईना, तुम ईवा और एडा की तरह बात क्यों कर रही हो? I am talking like I was always talking. अब बस मेरी वॉइस में कॉन्फिडेंस है। Hope you don't mind. The boy and the vulture. Humanity इस लफ्ज का इस्तेमाल करके ह्यूमंस अपनी ग्रीड पूरा करते हैं। सेल्फिश इंसान जब अपनी ग्रीड पूरा नहीं कर पाते, तब ह्यूमैनिटी के नाम पर दूसरों से पूरा करवाते हैं। वल्चर हो या बॉय, दोनों की जंग सर्वाइवल की है, सर्वाइवल की है। अगर बच्चा ताकतवर होता तो दौड़कर यूएन सेंटर में पहुंच जाता। उस वक्त उसके दिल में वल्चर के लिए ह्यूमैनिटी नहीं जागती। हर इंसान अपने आप को सुप्रीम साबित करने की जंग में दूसरों को दबाना चाहता है, एंड इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन। इसलिए अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो खुद को सुप्रीम समझो। यूज टेक्नोलॉजी एट योर डिस्पोजल, इवन इफ इट मीन्स यूजिंग इट नेगेटिवली, you should do that. Dad, I have 2 very strong AI enabled robots with me. Possibly, I am now supreme than you. You may not know. ईना,
ईला, ईला, नहीं, ईला, ईला, कहाँ हो? ईला, 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 Don't cry, Papa. Don't cry. ईला, See there, Papa. Ila's first birthday. थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया। Ila, Ila, call me Papa. हम जाने तो Papa. सपनों का Papa. She called me Papa for the first time. आसमान है See there, Papa. My first day of school. आसमान Ila's first day of school. No, Papa. My princess, please go to school. I love you, Papa. I love you. I love you too, Ila. I love you too. पापा मुझ में सोते ईला। हैं, मैं भी नहीं होती हूँ जब। अब इला को कैसे समझाऊं, उसकी नेगेटिव मेंटालिटी को कैसे पॉजिटिव रीसेट करूं। इंसान जब जब टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाता है, टेक्नोलॉजी ने उसका साथ दिया है। पर इला को कैसे बताऊं कि टेक्नोलॉजी इंसान की मददगार है, मगर इंसान उसका गलत इस्तेमाल करे तो टेक्नोलॉजी उसे तबाह व बर्बाद कर देती है। अरे टेक्नोलॉजी क्या बदल सकती है टेक्नोलॉजी मां की लोरियों को? क्या टेक्नोलॉजी बदल सकती है बाप के उस शफकत को? क्या टेक्नोलॉजी बदल सकती है उस्तादों के उस जज्बे को जो हमेशा अपने स्टूडेंट को कुछ न कुछ देने के लिए तैयार है? क्या टेक्नोलॉजी बदल सकती है आसमान में शाम में जो सूरज निकलता है उसकी सुनहरी किरणों को, समंदर के किनारे को? ऐसी कोई AR VR टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसे बदल सकती है। इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन सारे कामों के लिए करो जो पॉजिटिव है। इला ये नहीं समझ पाएगी क्योंकि उसके दिमाग में नेगेटिव अल्गोज हैं। मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, रीसेट। हाँ, आई विल रीसेट। मैं ईला, ईवा और एडा को पूरा फ्लैश आउट करके फिर से रीसेट करूंगा एक नए फ्यूचर के लिए। यस, लेट मी रीसेट। Possibly it's too late. I'm not getting any signal. I have lost Ila. I have lost Ila.
इंसान भी अपने ख्वाहिशों का गुलाम होकर हमेशा ये भूल जाता है कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हमारे माँ बाप है, हमारे उस्ताद है और अल्लाह ताला के बनाए हर वो इंसान जिसका नेमुल बदल कोई AI नहीं। मैंने वर्चुअल फ्रेंड्स बनाए इंस्टा, फेसबुक और फ्री फायर में। मैं इतनी ज्यादा गुम हो गई थी कि मैं ये भूल गई कि हमारी दुनिया में आने का मकसद हमारे वालिदैन की खिदमत है, अल्लाह ताला की इबादत है और समाज की भलाई है। मैं खुद गर्ज हो गई थी पापा, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। हमें भी माफ कर दो पापा, हम भी आपसे वादा करते हैं हम हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, इंसानों की अच्छाइयाँ सीखेंगे जैसे मोहब्बत, बड़ों का एहतराम, इल्म हासिल करना, सीधे रास्ते पर चलना। और अगर कोई हमारा इस्तेमाल नेगेटिव कामों में करना चाहेगा तो हम सब मिलकर उसके गलत इरादों को रीसेट कर देंगे। और आप क्या करना चाहते हैं? आप रीसेट करेंगे? आप रीसेट करेंगे? तो बोलिए सेट टू रीसेट, सेट टू रीसेट, सेट टू रीसेट, सेट टू रीसेट, सेट टू रीसेट। चलो चलो एक बार हम सब अपने आप से वादा कर ले, अपनी सोच की बुराई और दिमागी ख्यालात को रीसेट करेंगे। बोलो रीसेट टू सेट, रीसेट टू सेट, टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, टेक्नोलॉजी फॉर लव, टेक्नोलॉजी फॉर केयर, टेक्नोलॉजी फॉर फ्रेंडशिप, Technology for a better future. Set to reset.